ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 22 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि हे अर्जुन, जो दिव्य ज्ञानी व्यक्ति है वह या कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, उसे जो कुछ मिल जाता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। और इस प्रकार का व्यक्ति ईर्ष्या और द्वंद्व से रहित होता है। कहीं भी उसमें लेश मात्र भी उसके व्यवहार में ईर्ष्या और द्वंद्व नहीं झलकता है। वह केवल निष्काम कर्म करता हुआ ही इन सांसारिक बंधनों से मुक्त रहता है। तो आज हम श्लोक संख्या 23 का श्रवण करेंगे। अभी श्लोक संख्या 23 में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की आसक्ति मिट गई है वह व्यक्ति कौन होता है? वही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है या कृष्ण भावना मृत कहते हैं। जो निष्काम भाव से कर्म करता हुआ, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता हुआ अपने जीवन को चलाता है, वह व्यक्ति कृष्ण भावना मृत व्यक्ति कहलाता है और हमेशा परहित की सोचता है। कभी भी उसे लेश मात्र का मोह नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति किसके लिए कर्म करता है? ऐसे व्यक्ति के कर्म को यज्ञार्थ कर्म भी कहते हैं। यज्ञार्थ कर्म का मतलब है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे, जिसमें उसका स्वार्थ न छिपा हो, ऐसा कर्म यज्ञार्थ कर्म कहलाता है। और जो हम यज्ञ भी करते वो किसके लिए करते? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एक तो अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण की शुद्धि के साथ साथ हम अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी यज्ञ करते हैं। तो वह यज्ञ कर्म कहलाते, यज्ञार्थ कर्म कहलाता है। तो आइए श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अब आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। गत संगस्य, गत संगस्य का मतलब, गत का मतलब होता है चला गया है। गत का मतलब चली गई है, चला गया है। संगस्य का मतलब आसक्ति, जिस व्यक्ति की आसक्ति चली गई है, जिस व्यक्ति का मोह माया चला गया, किसी चीज़ में वो लिप्त नहीं होता। तो मुक्तस्य, ऐसे मुक्त पुरुष का जिसकी आसक्ति चली गई है, किसी में जिसे मोह नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुक्त पुरुष। उस मुक्त पुरुष का ज्ञान अवस्थित, ज्ञान अवस्थित का मतलब है ब्रह्म में मन लग जाता है। ज्ञान अवस्थित चेतस है, जिसका ज्ञान, जिसका मन किस में लग गया? ब्रह्म में लग गया है, ब्रह्म में स्थिर चित्त वाला। यज्ञाय, यज्ञ के लिए, यज्ञ का मतलब उस भगवान के लिए, यज्ञ का मतलब उस भगवान के लिए कर्म आचरता है, कर्म करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है। समग्रम, सारे कार्य उसके प्रविलीयते, पूर्ण रूप से उस ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं। क्योंकि वह हर कार्य को करता हुआ किसको अर्पित कर देता है? उस भगवान को अर्पित कर देता है, ईश्वर को अर्पित कर देता है, कृष्ण को। कृष्ण क्या? भगवान ही है। भगवान को, कृष्ण को अर्पित कर देता है और वह व्यक्ति इस प्रकार से अपना जीवन चलाता है। निष्काम कर्म भाव से कार्य करता हुआ अपने जीवन को चलाता है, वह मुक्त हो जाता है और अंत में मुक्त धाम को ही ऐसा व्यक्ति जाता है, अर्थात भगवान को, सीधे भगवान के धाम को ही वह पहुंच जाता है। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति, भाई प्रकृति के गुण ये सारे जो भी काम करा उनके प्रति जो आसक्त नहीं रहता, अर्थात उनसे मोह माया से वह दूर हो जाता है और दिव्य ज्ञान में लीन रहता है,
भगवान भक्ति में लीन रहता है, अपने सारे कार्य करता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से करता है। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के सारे कार्य किस में लीन हो जाते हैं? ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से रहित हो जाता है। जो सांसारिक पाप हैं उनमें वह लिप्त नहीं होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुक्त पुरुष कहते हैं। वह व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को भी भली प्रकार से पहचान जाता है, जान जाता है, और कभी भी सांसारिक मोह माया में वह विचलित नहीं होता है। उसके सारे कार्य किसके लिए हैं? भगवान के लिए। वह सारे कार्य करता हुआ भगवान को अर्पित कर देता है, भगवान को ही प्रसन्न करता है और दूसरों की भलाई करता है। इस प्रकार से उसके सभी कार्य ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। उसे किसी प्रकार के भौतिक कार्य का फल नहीं भोगना पड़ता। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब कल हम श्लोक संख्या 24 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।